इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर माहौल गर्म होता जा रहा है। जगह जगह होर्डिंग बैनरों के माध्यम से कार्यकर्ता अपनी दावेदारी को लेकर जनसंपर्क में जुट गए हैं। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रह चुके जितेंद्र सिंह तोमर ने अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए कई कार्य कर चुके हैं। वहीं आज उनकी धर्म पत्नी प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर, जो कि वर्तमान समय में इस क्षेत्र की विधायिका हैं, वो भी पूरे जोश उत्साह के साथ क्षेत्र के विकास के लिए रात दिन लगी हुई हैं और उनके साथ ही पार्टी के कुछ खास कार्यकर्ता व जनसेवक के रूप में पहचान बना चुके परमीत सिंह गोल्डी लगातार क्षेत्रवासियों की सेवा में लगे हुए हैं। अपने विधायक से प्रेरणा लेकर आज वह भी बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, क्षेत्र का एक बेटा बनकर। ऐसा हम नहीं कहते, यह कहना है क्षेत्र के, जिनसे हमारे संवाददाता ने बात की। तो सुनिए लोगों ने क्या कहा परमजीत गोल्डी के बारे में। आज हम कोहाट क्षेत्र में आइए आपको एक शख्सियत से मिलवाते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, साथ ही आप कोहाट क्षेत्र में क्या योगदान देते हैं? मैडम, मेरा नाम बसंत कुमार गुप्ता है और मैं पिछले 32 सालों से कोहाट में रहता हूँ। सर, अब हम बात करें, जैसे आपका सपोर्ट है किस पार्टी को जाएगा और जो नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं उनमें से आप किसे सपोर्ट करेंगे? देखिए, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100% सपोर्ट तो हमारा आम आदमी पार्टी को ही है। अब जैसा कि यहाँ हमारे क्षेत्र में हमारे गोल्डी भाई काफ़ी सरगर्मी से लगे हुए हैं और जैसा कि एक सच्चे काउंसलर के साथ होना चाहिए, जो मैं मानता हूँ, मेरा अपना मानना ये कि हम काउंसलर उसको देखें जो हमारे लिए खड़ा हुआ है हर वक्त। तो गोल्डी भाई के अंदर सबसे अच्छी खासियत ये है कि उनको एनी मोमेंट आप फ़ोन करेंगे तो वो जैसे हमारे तोमर जी अवेलेबल हैं ऐसे ही गोल्डी जी अवेलेबल हैं। आज हमारे साथ हैं रिमन रंधावा जी। तो आइए बात करते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं चुनाव आने वाले हैं तो कई सारे चेहरे सामने आ रहे हैं, तो उसको ही लेकर आज मैम से हम बात करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। जैसे मैम, चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं, तो आप किसको सपोर्ट करेंगी चुनाव के लिए? बहुत सारी पार्टियां आगे हैं, लेकिन दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी ही अच्छा काम कर रही है, तो इसलिए मैं आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी को ही सपोर्ट करूंगी। मैम, अगर बात करें चेहरों की, तो अगर महिला सीट होती है या फिर जेंट सीट होती है तो किसको आप सपोर्ट करेंगे? देखो, मैं रहती हूँ कोहाट एनक्लेव में। कोहाट वार्ड से या तो मैं आरती जी को और नहीं तो गोल्डी जी को सपोर्ट करती हूँ। गोल्डी जी को इस फील्ड में लाने वाली, आप पार्टी के साथ जोड़ने वाली आरती गर्ग हैं, उनकी सीनियरिटी आती है। अगर लेडी सीट है तो आरती जी आती हैं और नहीं तो गोल्डी जी भी मेरे लिए उतने ही अहम हैं। मेरा नाम विनेश पपनेजा है। मैं कोहाट एनक्लेव में रहता हूँ। कोहाट में लगभग 20 साल से रह रहा हूँ। सर, मैं वैसे तो बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, पर जब से परमीत सिंह गोल्डी जी आए हुए हैं उसके साथ हम लगे हुए हैं। मेन कारण क्या है कि वो समाज सेवी भी हैं और जितेंद्र सिंह तोमर जी ने भी कोहाट में काम किया है। मेरा नाम अरविंदर सिंह है जी। मैं कोहाट वार्ड से नहीं, कोहाट गुरुद्वारा की मेरे को मुख्य सेवादार की सेवा मिली हुई है संगत की तरफ से, तो मैं हरविंदर सिंह चावला हूँ जी। सर, हम पहले तो कुछ और सोच सकते थे, समझ सकते थे, लेकिन जब से हमारा भाई, हमारा मित्र खास, हमारा परमीत सिंह गोल्डी, जब से उसने आम आदमी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट हमारे त्रिनगर क्षेत्र से है, तो अब इस बार हमें उम्मीद है कि तोमर साहब उनको इस इलाके की जो सीट है काउंसलर की उसके लिए इलेक्ट करेंगे। तो हमारा तो कोई इफ एंड बट ही नहीं है, सिर्फ परमीत सिंह गोल्डी के लिए हम आम आदमी को पूरा फुल सपोर्ट करेंगे जी। प्रवीण सेठ, प्रधान कोहाट मंदिर कमेटी के पद पर हूँ। इस क्षेत्र में जितेंद्र सिंह तोमर जी जो आपके विधायक रहे हैं और उनके बाद प्रीति तोमर जी, उनके तत्वाधान में काफ़ी कार्य किया गया है
अब श्री गोल्डी जी उनके साथ लगे हुए हैं इस क्षेत्र के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, तो और वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से परमीत सिंह गोल्डी जी का ही नाम सजेस्ट करूँगा। अगर बात करें एक अच्छे निगम पार्षद की, तो क्या क्या गुण उसमें होने चाहिए, और आपके क्षेत्र में जो समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को लेकर भी बात करें। हमारे एरिया में गोल्डी जी हैं, आज वो इस अच्छे मुकाम पे हैं कि उनके साथ काम करके हमें बहुत अच्छा लगेगा। और गोल्डी जी का मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि 1 मिनट के अंदर अगर मैं अभी उनको फ़ोन करूँगा तो वो अगर आसपास में होंगे तो अभी आ जाएंगे, अदरवाइज़ जैसे ही वो क्वार्ट में एंटर करेंगे सबसे पहले हमारे पास आके बात करेंगे, हमारी समस्याएं सुनेंगे, जो एक काउंसलर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बात करें एक निगम पार्षद की आपके क्षेत्र की, तो वो कैसा होना चाहिए? निगम पार्षद हमारी जड़ों से जुड़ा होना चाहिए, घर घर में उसकी पहचान होनी चाहिए, और कोई वो नेता बन के काम ना करे, आम आदमी बन के काम करे। अच्छे निगम पार्षद की यह पहचान है कि सर सेवा करे, समाज जो भी काम हो किसी का भी हो वो पूरा करे। अच्छा निगम पार्षद तो वही कहलाएगा जो सबके साथ मिलजुल के काम करेगा। अच्छे निगम पार्षद की पहचान यही है कि वो हर अपने इलाके के लोगों के साथ रूबरू रहे, हमेशा उनके दुख सुख में खड़ा रहे। जो कॉलोनी को, जो लोगों को आज पानी की, बिजली की, सड़कों की, पार्कों की, या जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, आम जो बुज़ुर्गों को जैसे कई पेंशन की स्कीम है, कोई है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। एक तो इनको पब्लिक को अवेयर करना चाहिए और फिर उन सारी फैसिलिटीज़ को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। और आम जो आम ज़रूरी हमारी सुविधाएं हमें जो एक नागरिक को चाहिए, जैसे सड़क, बिजली, पानी, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए उनको। निगम पार्षद की पहचान यही है कि वो जनता के करीब हो, वो उनके सुख दुख में काम आए, किसी मदद के लिए जब उसको पुकारा जाए तो वो एकदम से उनके पास पहुँचे। ये सबसे बड़ी अपेक्षा है। इसके अलावा क्षेत्र के विकास कार्यों में भी उसका सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। मैम, अगर विधायक की बात करें आपके क्षेत्र की, तो प्रीति जितेंद्र तोमर के बारे में आप क्या कहेंगी? प्रीति जितेंद्र तोमर दोनों जने बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और तोमर जी के बारे में तो मैं कहूँगी कि पूरा कोहाट वार्ड को उन्होंने हमेशा सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं। हमारी कोई भी प्रॉब्लम है हम सीधा उन तक जाते हैं, हमें किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता। वो आम आदमी की तरह हमारे बीच आके हमारी प्रॉब्लम को सुनते हैं। जितेंद्र सिंह तोमर जी ने किए, हम किसी एक एमएलए से 20 साल में भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और इसमें ज़्यादातर काम भगवान के आशीर्वाद से मेरे ही कहने पर तोमर साहब ने किए। और मैं आज भी कभी उनको आधी रात को भी फ़ोन करूं, और मैं क्या, उनका नंबर हर लोगों के पास है। और उनका सबसे ख़ास बात ये है कि एक फ़ोन पे वो अवेलेबल है, बाई चांस वो अगर कभी मीटिंग में है तो उनका खुद का कॉल बैक आता है। हमारे क्षेत्र में जितेंद्र तोमर जी ने अच्छे काम किए हैं। आप पार्टी के नाम से उन्होंने काफ़ी कुछ सुधार किया है, क्वार्ट में सड़कें वगैरह भी बनाई हैं। गोल्डी जी का कारण ये है कि गोल्डी जी एक तो 800 ट्रांसपोर्टों का प्रधान भी है, और ख़ुद समाज सेवी भी है, युवा भी है, और उसमें जज्बा भी है काम करने का। अच्छा आदमी है गोल्डी, मेहनती है, कटरा और क्वार्ट का प्रधान भी रहा है। और मेन कारण है कि हर जगह वो जो कोई उसको बुलाता है वो उसकी सेवा करने के लिए वो पहुंच जाता है। मेन समाज से भी बहुत है, उसका कूट के उसमें समाज भरी हुई है। अपने परमीत सिंह गोल्डी में जो क्वालिटीज़ देखते हैं जो एक निगम पार्षद में होनी चाहिए, वो सारी क्वालिटीज़ उस हमारे भाई में, परमीत सिंह गोल्डी में है। बहुत जुझारू हैं, सुबह 8 से लेकर रात को 12 बजे तक पूरे हमेशा एक्टिव रहते हैं लोगों के लिए, समाज के लिए। हमारे कोहाट एनक्लेव के कैरवा के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट के प्रेसिडेंट हैं। और कोई भी इस एरिया का दुख सुख हो, पानी हो, बिजली हो, सड़कें हो, एक फ़ोन कॉल पे उनका रिस्पांस आता है। पूरा A to Z मतलब 24 घंटे हमेशा सेवा के लिए तैयार रहते हैं। पीछे जो कोरोना का काल 2 साल हम देख रहे हैं, उसमें भी हमारे भाई ने घर घर जाके ऑक्सीजन अपनी जान पे खेल के, जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत थी, राशन की ज़रूरत थी, इस भाई ने पूरा रोल प्ले किया है जी हमारे। कोविड के दिनों में, जो लॉकडाउन के दिनों में जनता में लंगर बांटना,
किसी को दवाइयों की, किसी को ऑक्सीजन की, किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की जो समस्या है, उसमें परमीत सिंह गोल्डी जी ने बहुत काम किया है। वो बेसिकली इस क्षेत्र के कोहाट केरवा एसोसिएशन जो है तो उसके प्रधान रहे हैं और इस क्षेत्र की समस्याओं से काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। इस क्षेत्र की जनता को भी वो पर्सनल रूप से एक एक तरीके से जानते हैं। क्षेत्रीय लोगों से मिल रहे भरपूर समर्थन को लेकर परमीत गोल्डी से बात की हमारे संवाददाता ने कुछ बिंदुओं पर आइए सुनाते हैं। सर, सबसे पहले तो एक क्षेत्र के नेता और वोटर के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, आपका क्या मानना है? देखिए, एक क्षेत्र के नेता और वोटर के बीच में जो संबंध है वो एक पारिवारिक, एक बेटे जैसा और 24 घंटे अपने क्षेत्र के लोगों में सक्रिय रहना, ये एक नेता का मतलब चरित्र होना चाहिए। ताकि क्योंकि अगर नेता तो लोग बन जाते हैं, पर नेता बनकर अपने लोगों के प्रति, क्षेत्र के प्रति बहुत से ऐसे लोग हैं जो भूल भी जाते हैं। तो अब जो समाज है हमारे, इनकी ज़रूरत है और जो आने वाला समय भी कहता है, और जिस तरीके से आजकल लोगों की अपेक्षाएं हैं, तो एक नेता का जो किरदार है वो एक बेटे की तरह एक अपने जन के प्रति सक्रिय रहने का है। सर, आप अपने क्षेत्र में किस तरीके से काम करना चाहते हैं और आप स्पेशल किसी कम्युनिटी के साथ तो नहीं बने रहेंगे, आपका क्या मानना है? देखिए, जो अभी मैं आपको बताया, जो मेरे क्षेत्र के लिए जो काम करने की जो मेरी इच्छा है या शैली है वो बड़ी प्रभावित है। हमारे जो क्षेत्रीय, हमारे जो त्रिनगर विधानसभा के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर जी रहे हैं और हमारे विधायक भी रहे और आगे हमारी विधायिका हैं, तो इनसे साथ मिलकर मेरा जो काम करने का नज़रिया है वो बिल्कुल इसी प्रभाव में है कि 24 घंटे अपने क्षेत्र के लिए रहें। और हमारे क्षेत्र के लिए एक आने वाले समय में जो मैं चाहता हूं कि अगर मेरे को मौका मिलता है आने वाले समय में अपने वार्ड के लिए काम करने का, तो पूरे तरीके से इस वार्ड को पूरा चमकाने का, और आने वाले जो मेरे अपने कुछ सोच है, विचार है, जो अपने मेरी रणनीति, अपनी प्लानिंग है, जो किस तरीके से अपने क्षेत्र को, पूरी दिल्ली में इस वार्ड को एक अलग ढंग से चमकाने का जो विचार है, काफ़ी प्लानिंग है माइंड में, तो वो अगर मेरे को सौभाग्य रहेगा, अगर हमारे जो इस समय हमारे जो मेरे आदर्श, मेरे भाई, हमारे जो आदरणीय पूर्व कानून मंत्री जी, उनका नेतृत्व मिलता है, तो उनके साथ मिलकर काम करने का मौका मिलता है, तो मैं पूरे तन से इसका अपने पूरा टाइम देकर अपना काम करूंगा। ये मेरी अपने क्षेत्रवासियों से यही अपील है कि अभी हमारे कोहाट वार्ड को भी बहुत ज़रूरत है विकास की। कई जगह ऐसी हमें जो है चीज़ें आने वाले समय में, जो मैं आपको जिक्र कर रहा था कि मेरी अपनी भी सोच है कि काफ़ी अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। और मेरे अपने सभी से एक ही निवेदन है कि आने वाले समय में अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, जिस तरीके से अब मेरे सब भाइयों ने, लोगों ने अपने मेरे पे हमेशा रखा है, आज उस आपके प्यार से ही, आपके आशीर्वाद से यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ कि आज अपने आप को एक उम्मीदवार, एक दावेदार कि हाँ भाई, मैं अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहता हूँ। और मेरे को ज़रूरी ये भी होता है, क्योंकि देखिए, अगर आप कानून व्यवस्था में आते हैं, आप एक उसमें प्रोटोकॉल में होते हैं, तो आप काफ़ी ऐसे काम हैं जो सरकार से आप अपने लोगों के लिए करवा सकते हैं। तो मैं उसके लिए भी पूरा तैयार हूँ, और मैं यही चाहूँगा कि आने वाले समय में अपने भाई को, अपने बेटे को ज़रूर मौका दें, ताकि आने वाले निगम चुनाव में आकर यदि अपना मेरे को पूरी बहुमत से अपना लाएं, और आने वाले समय में मैं आपके लिए जिस भी तरीके से हो सके अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर सकूं।